हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जैसा कि हम जानते हैं, हमारे डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह यूके विजिट पर हैं, जो कि ऑफिशियल विजिट है डिफेंस कोऑपरेशन इंडिया और यूके के बीच में बढ़ाने के लिए। तो हमारे डिफेंस मिनिस्टर के साथ डीआरडीओ के कई सीनियर ऑफिशियल्स भी हैं और मिलिट्री से भी सीनियर ऑफिसर्स यहाँ पर ज्वाइन कर रहे हैं। तो कई कन्वर्सेशंस होंगे जहाँ पर म्यूचुअल कोऑपरेशन को डिस्कस किया जाएगा, जो कि मिलिट्री लेवल पर तो होगा ही, साथ डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को लेकर भी होगा। इसीलिए डीआरडीओ के भी हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स यहाँ पर ज्वाइन कर रहे हैं। तो जो न्यूज़ निकलकर सामने आ रही है वो इंजन को लेकर निकलकर सामने आ रही है, जहाँ पर ये बताया जा रहा है कि यूके द्वारा एक काफ़ी अट्रैक्टिव ऑफर इंडिया को दिया गया है जेट इंजन्स को डेवलप करने के लिए कोलैबोरेशन में। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि इंडिया द्वारा पार्टनर को देखा जा रहा है 110 किलो न्यूटन क्लास के इंजन को डेवलप करने के लिए, जिसके लिए पहले रिपोर्ट्स आ रही थी कि फ्रांस जो है सबसे प्रबल दावेदार है और वहाँ पर ऑलमोस्ट डन डील मानी जा रही थी। लेकिन डीआरडीओ के चीफ द्वारा ये चीज़ क्लियर करी गई कि अभी भी पार्टनर यहाँ पर देखा जा रहा है, तो सारे डोर्स जो हैं ये ओपन है। तो ये चीज़ हमने अपने पास्ट वीडियोस में डिस्कस करी है कि फॉरेन पॉलिसी की वजह से फ्रेंच साफ्रान यहाँ पर एक ज़्यादा बेटर ऑप्शन हो सकता है। लेकिन अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करेंगे तो अमेरिकन जनरल इलेक्ट्रिक और ब्रिटिश रोल्स रॉयस जो है ये साफ्रान से आगे है, क्योंकि उनके पास रिसर्च और डेवलपमेंट का ज़्यादा पुराना एक्सपीरियंस है। साथ ही साथ वो प्रेजेंट में भी फ्यूचर के इंजन्स पर काम कर रहे हैं, जिसको लेकर कई टेक्नोलॉजीज़ वो डेवलप कर चुके हैं। तो अगर हम फ्यूचरिस्टिक इंजन को डेवलप करना चाहते हैं तो अमेरिकन कंपनीज़ और ब्रिटिश कंपनीज़ ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। और अगर यूएस और यूके के बीच में चूज़ करना पड़े तो फॉरेन पॉलिसी को फैक्टर मानकर हम यूके को ज़्यादा सेफ मान सकते हैं। लेकिन फ्रांस से ज़्यादा इंडिपेंडेंट यूके नहीं है। तो जो ऑफर यूके की साइड से दिया गया है ये एक क्लीन स्लेट डिज़ाइन का है, यानी कि ज़ीरो से एक डिज़ाइन बनाया जाएगा एएमसीए की यूनिक रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए, जिसमें फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज़ को भी इंक्लूड किया जाएगा। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि जो इंजन डेवलपमेंट है ये फास्ट ट्रैक मोड में हो सकता है, जो कि 10 साल के अंदर अंदर इंजन को डेवलप करने का प्लान है। बाकी जो सबसे बड़ा फैक्टर यहाँ पर है वो फुल आईपी ट्रांसफ़र है, यानी कि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं ये पूरे के पूरे इंडिया को दिए जाएंगे। यानी कि अगर इन इंजन्स को मॉडिफाई करना है, इनके डिफरेंट वर्जन्स बनाने हैं या फिर इन्हें एक्सपोर्ट करना है तो हमें किसी से परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी। तो एक्सपोर्ट राइट्स भी यहाँ पर इंडिया के पास होंगे, जो कि काफ़ी बड़ा प्लस पॉइंट है। बाकी ये चीज़ हम जानते हैं कि पावर मैनेजमेंट जो इंजन का है, यहाँ पर हम इलेक्ट्रिकल पावर की बात कर रहे हैं, ये रोल्स रॉयस का काफ़ी अच्छा है। इन्होंने अच्छी खासी रिसर्च करी है इस मामले में अपने टेम्पेस्ट प्रोग्राम के अंतर्गत। तो ये जो फ्यूचर के पावर हंगरी इक्विपमेंट्स हैं उनको भी ऑपरेट करने में सक्षम होंगे और सफिशिएंट पावर प्रोवाइड कराने में सक्षम होंगे। बाकी अभी प्राइसिंग वगैरह क्या है ये फ्यूचर में ही पता लगेगा। तो अगर आप खाली ऑफर को देखें तो सबसे अट्रैक्टिव ऑफर और सबसे अच्छा ऑफर यहाँ पर रोल्स रॉयस का ही नज़र आता है। पर फिर भी हमें यहाँ पर केयरफुली आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जियोपॉलिटिकल फैक्टर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। प्रोग्राम को बीच में अगर छोड़ा जाता है तो हम बहुत ज़्यादा समय वेस्ट करेंगे, जो कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि ये इंजन एएमसीए के साथ एसोसिएटेड है। बाकी हमें ये भी देखना पड़ेगा कि जो टेक्नोलॉजी यहाँ पर हमें मिलेगी क्या उसे हम समय पर एब्जॉर्व कर पाएंगे, क्योंकि खाली 10 साल के अंदर अंदर इंजन को डेवलप करना, वो भी नेक्स्ट जनरेशन इंजन को, कोई छोटी बात नहीं है। ऑल्दो हमारे पास इससे ज़्यादा समय भी नहीं है। बाकी कुछ रिपोर्ट्स यहाँ भी सजेस्ट करती हैं कि हो सकता है यूके द्वारा इंडिया को ऑफर किया जाए इनके 6th जनरेशन टेम्पेस्ट प्रोग्राम को ज्वाइन करने के लिए, जिसमें पहले ही इटली, स्वीडन और जापान शामिल है। तो अब इसको ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम कहा जाता है और कई सिग्निफिकेंट टेक्नोलॉजीज इस प्रोग्राम के लिए डेवलप करी जा रही हैं। तो अगर इंडिया यहाँ पर पार्ट बनता है तो काफ़ी कुछ सीखने को मिल सकता है। ऑल्दो जब ज़्यादा कंट्रीज इन्वॉल्व होती हैं तो प्रोजेक्ट कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और अल्टीमेटली हमने कई केसेस में देखा है कि रिजल्ट फ्रूटफुल नहीं हुए हैं। यूरोफाइटर टाइफून एक सक्सेसफुल प्रोग्राम ज़रूर है, पर अगर आप वहाँ पर वर्क शेयर को देखेंगे तो ये काफ़ी अनइवन रहा है। इसमें ज़्यादातर काम यूके ने ही किया है। ऑल्दो मैन्युफैक्चरिंग को लेकर डिफरेंट कंट्रीज़ का पार्टिसिपेशन है, पर ज़्यादातर जो R&D वर्क है ये यूके द्वारा खुद ही किया गया है। इवन अगर आप KF-21 बुरामे का भी प्रोग्राम देखेंगे तो इंडोनेशिया वहाँ पर पार्टनर ज़रूर है, पर सारा काम साउथ कोरिया ने किया है अपने फॉरेन पार्टनर्स की मदद से। पर अगर फ्यूचर के लिए हम एज अ बैकअप रखना चाहते हैं तो इस प्रोग्राम का पार्ट बन सकते हैं, बट अगेन हमको यहाँ पर अच्छे खासे फंड्स जो हैं वो देने पड़ेंगे। ऑल्दो यूके के साथ हमारी मिलिट्री पार्टनरशिप जो है ये सक्सेसफुल रही है। BAE सिस्टम्स का हॉक हम ऑपरेट करते हैं। हमारे द्वारा एसरैम मिसाइल, स्टैंडर्ड क्लोज कॉम्बैट एयर टू एयर मिसाइल बनाई जाने वाली है NGCCM के नाम से। तो इंडिया और यूके का जो जॉइंट कोलैबोरेशन है ये पास्ट में रहा है और काफ़ी डिसेंट चला है। बाकी ये देखने वाली बात होगी कि प्रोग्रेस आगे कैसे होती है।
आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।